सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका थर्ड लेक्चर में ऑफ केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस के क्लास 10th के चैप्टर में। तो लास्ट के दो लेक्चर में हमने जो पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस में नया सब्सटेंस बनता है, केमिकल चेंज होते हैं, केमिकल इक्वेशन उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के डिफरेंस देखे, एग्जाम्पल देखा उसका। एक एग्जांपल देखा कि जिंक को जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स करते हैं तो नया सब्सटेंस बनता है। व्हेन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड यूजिंग केमिकल चेंज, a process involving chemical change and in which old or original substances are changed into new substances। वही होता है, ओल्ड सब्सटेंस को हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, न्यू सब्सटेंस को हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। दिस वी हैव डन ऑलरेडी। The transformed substance have different identities, न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं। एग्जाम्पल हमने देखा था मिल्क वाला, जिंक वाला देखा था। अभी रिएक्टेंट बता दिया, प्रोडक्ट बता दिया। एक एग्जाम्पल हमने कहा था बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब मैग्नीशियम रिबन को कैसे बर्न करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था। रस्टिंग ऑफ आयरन बता दिया था। एक आयरन का सपोज पिलर है बाहर, तो जब उस पर पानी पड़ता है और ऑक्सीजन में रहता है तभी वो रस्ट होता है, ऐसे रस्ट नहीं होगा। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन द केमिकल चेंज इन्वॉल्व टू मेक ओल्डर सब्सटेंसेस टू मेक न्यू सब्सटेंसेस विद ऑल टुगेदर अ डिफरेंट आइडेंटिटीज। Along with definition, we can also find some more characteristics of chemical reactions। हमने डेफिनेशन के बाद देखा था कि डेफिनेशन के अलावा या फिर हम जिस चीज़ को केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं उसकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती हैं, जैसे कि एवोल्यूशन ऑफ गैस। वो रिएक्शन के दौरान एक गैस को बाहर निकाल सकता है, गैस इवॉल्व हो सकती है, किसी इनसॉल्युबल सब्सटेंस को बना सकता है, ऐसा सब्सटेंस जो उस सोल्यूशन में इनसॉल्युबल हो, जिसको हमने फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स बोला। उस रिएक्शन के दौरान कलर चेंज हो सकता है, उस रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर चेंज हो सकता है, और उस रिएक्शन के दौरान स्टेट भी कंपाउंड का चेंज हो सकता है। तो सबसे पहला हमने जो पढ़ा था केमिकल रिएक्शन अकम्पनीड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो जिसमें हमने मिक्सिंग ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाली एग्जांपल देखी थी। सेम एग्जांपल है, इस तरफ रिएक्टेंट्स लिखेंगे, इस तरफ प्रोडक्ट्स लिखेंगे। तो जब हमने देखा तो क्या हुआ ये कि हाइड्रोजन गैस बनी, हाइड्रोजन गैस बनी। नाउ हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो गई, वो वहाँ रुकती नहीं है, वो निकल जाती है। या तो हम उसको अलग से एक सेटअप बना के स्टोर कर लें, नहीं तो वो निकल जाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग देखी, कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। सो दिस वाज द इवोल्यूशन ऑफ गैस वाला पार्ट। उसके बाद सेकंड था कि कुछ रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, जिसमें दैट वी हैव डिस्कस्ड दैट सम रिएक्शंस form an insoluble solid compound। They form an wait they form an insoluble solid compound। Now this solid compound insoluble this insoluble solid compound is separated out after the reaction। So जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का, इसमें लेड आयोडाइड बना और पोटेशियम नाइट्रेट बना। अभी जो लेड आयोडाइड है वो एक सॉलिड सब्सटेंस था, वो एक सॉलिड सब्सटेंस था। अभी इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि सबसे पहले तो यार थोड़ा सा केमिकल इक्वेशंस देख लेते हैं। केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस और नेक्स्ट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हमारा, लेकिन वी रिक्वायर इट नाउ जस्ट टू इन्हेंस आवर अंडरस्टैंडिंग। सो इट इज़ अ वे, थोड़ा सा लिख लेते हैं बस 10 मिनट में। वे ऑफ राइटिंग रिएक्शंस इज कॉल्ड इक्वेशंस।
तो ये दो फॉर्म्स होती हैं इसकी, एक होती है वर्ड फॉर्म जो हम अभी तक यूज़ करते आ रहे थे. So the first one is the word form that we have used little often in the above reactions. The second is the formula form. Formula form. इसमें हम केमिकल फार्मूलाज यूज़ करते हैं. केमिकल फार्मूलाज यूज़ करते हैं. नाउ एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया जिंक ग्रेन्यूल्स mixed with diluted sulfuric acid to give zinc sulfate and evolve hydrogen gas. अभी इसमें अगर मैं वर्ड फॉर्म में इसकी इक्वेशन लिखूं, वर्ड इक्वेशन, तो वर्ड इक्वेशन क्या होगी? जिंक प्लस डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस. अभी लेकिन इसकी फॉर्मूला यूनिट क्या होगी? फॉर्मूला इक्वेशन, इसकी फॉर्मूला इक्वेशन है दैट इज Zn, जिंक का केमिकल फॉर्मूला लिखा, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला लिखा, और यहाँ पे जिंक सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला लिखा, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का केमिकल फॉर्मूला लिखा. ये हुआ. अभी हमें इसमें इस रिएक्शन से पता चल रहा है कि जो सल्फेट वाला ग्रुप है ये दोनों तरफ कॉमन है, बस यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई है, और जब इवॉल्व होती है तो हम ऐसे एक अपवर्ड का एरो बनाते हैं. वी पुट एन अपवर्ड एरो. और यहाँ पर जिंक का सल्फेट बन गया. तो यहाँ पर इसमें जिंक ने रिएक्शन कर लिया सल्फ्यूरिक एसिड से और उसके हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया. तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा प्रोसेस का पता चलता है कि एक्चुअली में हुआ क्या होगा. दूसरी चीज़, यहाँ पे वी ऑलवेज राइट state of the element or the compound. So we have three states: solid, liquid, gas. In liquid we also prefer to give one more state. It is not as a state, it is phase. जब पानी में घुल जाता है तो उसको हम कहते हैं एक्वस. सॉलिड था लेकिन पानी में घुल गया. सो Zn ग्रेन्यूल्स थे तो सॉलिड. डाइल्यूटेड H2SO4 का मतलब है कि H2SO4 जो है वो पानी में मिला के लगाया है. देन जिंक सल्फेट इज एन aqueous solution and hydrogen is in gaseous phase which is evolved. ये सारी साइड हमारी रिएक्टेंट्स की है, ये सारी साइड हमारी प्रोडक्ट की है. ये एग्जांपल हमने देखा. अभी हम वापस आते हैं अपने ये वाले रिएक्शंस के ऊपर जो कि था अभी इसमें यू कैन डू द रिएक्शंस फॉर दिस बाय योरसेल्फ.
I have given the formulas above, but we will see the reactions of this. So in formation of precipitates, potassium iodide lead nitrate to give potassium nitrate plus lead iodide plus lead iodide. अभी अगर इसका किसी को फॉर्मूला आता है तो बता सकते हैं, नहीं तो आई विल राइट. पोटेशियम का फॉर्मूला होता है के और आयोडीन होता है I2. दिस इज एक्चुअली द मॉलिक्यूलर फॉर्म, बट वी विल नॉट राइट इट लाइक दिस हियर बिकॉज आयोडाइड लिखा है, आयोडीन नहीं लिखा है. So we will write just I. Now K की वैलेंसी होती है 1 और इसके ऊपर चार्ज होता है +1. I की वैलेंसी होती है -1 क्योंकि ये हेलोजन है. सो क्रॉस देखा तो दिस इज अ Ki. दिस इज Ki. Ki इज पोटेशियम iodide. I hope you have done these formula making in class 9th. Similarly for lead it is Pb +1 NO3 -1, that is PbNO3. PbNO3. So Ki plus PbNO3 to give KNO3 plus PbI plus Pb. It is not PbNO3, it is PbNO3 whole twice. It is +2 PbI2. So this is the chemical reaction we have given. Now this is in the aqueous phase. 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 But this substance is solid. Insoluble substance. Insoluble substance. अभी हमें पता है कि यहाँ पर दो कंपाउंड्स को हमने मिलाया, दोनों ही सॉल्युबल कंपाउंड्स थे, दोनों ही सॉल्युबल कंपाउंड थे, लेकिन उस तरफ जब हमने देखा तो एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बन गया. इस तरफ जब हमने देखा तो एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बन गया. नाउ इस रिएक्शन को हमने बोला फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स. बट इस चीज़ में एक और चीज़ हुई है इस रिएक्शन में. देयर इज़ वन मोर थिंग, दैट इज़, इसको मैं ऐसे हाईलाइट करके लिख रहा हूँ, this
reaction is also characterized by change in color. By change in color. यहाँ पर जो ये सॉलिड सब्सटेंस बना, दिस इज येलो इन कलर. This is yellow in color. If you see this substance, these both are colorless, and here we have gotten yellow precipitates. एक और एग्जांपल देखते हैं. Reaction of sulfuric acid and barium chloride. अभी बेरियम सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला तो आता है H2SO4. बेरियम क्लोराइड इज BaCl. BaCl2. BaCl2. Now how it is? Ba एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो this is this Cl-1 crossing, it will give BaCl2. तो when this happens, so यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो बन जाता है, बट साथ में एक और चीज़ बनती है, दैट इज BaSO4. Now this BaSO4, this is insoluble white precipitate. This is insoluble white precipitate. अगर पूरी रिएक्शन को देखें तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आया. इधर एक्वस था, इधर एक्वस है, ये भी एक्वस है, लेकिन ये सॉलिड हो गया, और वो भी इनसॉल्युबल सॉलिड. इनसॉल्युबल सॉलिड, वाइट प्रेसिपिटेट्स, चेंज इन कलर आया है, और लिख लो इट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अबव रिएक्शन ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट. वी विल डिस्कस व्हेन वी विल स्टडी, बट अभी लिख लो इट इज़ ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पर इफ़ यू नो H और SO4, this is actually cation, this is actually anion. Here this is actually cation. यार ऐसे गंद पड़ जा रहा है. We will write it like this. This is cation, this is anion. This is cation, this is anion. You just see the anion of this has been swapped with the cation of this, and cation of this are just swapped with the cations of this. This is just double displacement reaction. Let us have one more example which give precipitates. And it is the last example. I think you should be understanding reaction of silver nitrate and sodium chloride. And sodium chloride, so silver nitrate is AgNO3, sodium chloride is NaCl, the most common compound.
then it gives AgCl, जस्ट स्वैपिंग वाला काम है क्योंकि यहाँ पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, बट यू शुड बी डूइंग बाय योर लॉजिक्स. लॉजिक क्या है? Ag प्लस NO3 माइनस Na प्लस Cl माइनस, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा. AgCl प्लस NaNO3. Now this is aqueous, this is aqueous, this is solid, this is aqueous, and this is grayish white precipitates. Grayish white precipitate. Here grayish white precipitates are formed. चलो next we are doing, हमने formation of precipitates I think finish कर लिया है. C is change in color. So we will write that some reactions are accompanied by change in color. अरे ये थोड़ा इजी है और इसकी कुछ रिएक्शन हमने ऊपर देख भी लिए. एक और एग्जांपल देता हूँ इसका. हैव यू एवर सीन पोटेशियम परमैंगनेट? इसका फॉर्मूला होता है KMnO4. KMnO4. When you add citric acid, to it, you will get a colorless solution. Now कैसे पता चलेगा? Now this is a compound gives dark purple color compound. डार्क पर्पल कलर कंपाउंड होता है और जब इसमें सिट्रिक एसिड मिलाया जाता है तो इसके कुछ बॉन्ड्स टूट जाते हैं ऑक्सीडाइज्ड वाले, तो एक कलरलेस सॉल्यूशन मिल जाता है इसका. एक और एग्जांपल है. इसी का एक भाई होता है, एक्चुअली इनको भाई क्यों बोलते हैं बताऊंगा. इसका एक और भाई है, वो डार्क ऑरेंज कलर का होता है, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट. इसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7. इसमें जब सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस को पास करेंगे तो ये भी ऑरेंज से ग्रीन में चेंज हो जाएगा. If you have seen it, you should notice. It's a practical, and you should see it. That a orangish, dark orangish compound, a dark orangish compound converts to
ग्रीनिश कंपाउंड। इसका कलर होता है ऑरेंज, ऑरेंज से लिखते हैं ऑरेंज। और यहाँ बन जाता है ग्रीन। Have you ever noticed the color of iron rod? आयरन बार का कलर पता है कैसा होता है? ग्रेइश सिल्वर, सिल्वरिश ग्रे बोल दो उसको। और आफ्टर रस्ट ब्राउनिश या फिर और रेडिश ब्राउन। So this is also change in color. No, ये तो ठीक है। एक बहुत ही इजी एग्जांपल जो क्लास 8 में आपने करी होगी वो आप लिखोगे यहाँ पर, एसोसिएटेड विथ कॉपर सल्फेट, associated with copper sulfate giving change in color solution.